एपिसोड 6। एक साल बाद फिर से मुलाकात। इधर राणा जी है। एक साल बाद नंदिनी का घर। ममता जी और नियति और नंदिनी तैयार होकर अपने दरवाजे पर खड़ी थी। नियति बोली, आज हम बहुत दिन बाद चाचा जी के यहाँ जा रहे हैं और अब हम वहीं रहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ दी। नंदिनी हल्के हल्के से कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी तो नियति उसे चिढ़ाते हुए बोली, तो चीजों के बारे में सोचा जा रहा है। कोई नहीं, बस थोड़ा सा सब्र और बस 2 हफ्ते और रह गए हैं आप दोनों की शादी में। और चीजू भी तो चाचा जी के घर के पास में ही रहती है, आप मिल भी लेना। ये सुनकर नंदिनी ने नियति को आंख दिखाकर चुप करा दिया, लेकिन वो भी खुश थी प्रभात से मिलने के लिए। और तभी निरंकार जी आई और फिर सब ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। कुछ वक्त में सब रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठे और ट्रेन उज्जैन के लिए निकल गई। नंदिनी प्रभात के साथ अपने आने वाली लाइफ के बारे में सोच रही थी। नंदिनी प्रभात को बहुत पसंद करती थी और प्रभात भी नंदिनी को बहुत पहले से प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी नरेन से हो गई और उसी दिन नरेन का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। लेकिन प्रभात को पता नहीं था और जब पता चला तो नंदिनी वापस नहीं आना चाहती थी। लेकिन जब नंदिनी के साथ इतना बुरा होने लगा तो वो सबके साथ वापस आ गई। लेकिन पंडित जी ने निरंकार जी को पहले ही बता दिया था कि नंदिनी एक विधवा है और उसकी कुंडली को देखते हुए उसकी शादी का मुहूर्त 1 साल बाद का था। इसलिए प्रभात भी उज्जैन आ गया अपने घर पे। निरंकार जी पहले अपने भाई के साथ ही रहते थे, लेकिन कुछ सालों से वो बनारस रहने लगे। लेकिन अब नंदिनी की शादी उज्जैन में ही होने वाली थी और उसके बाद सब उज्जैन ही रहने वाले थे और प्रभात भी नंदिनी से शादी करने के लिए बेताब था। यही सब सोचते हुए नंदिनी की आंख लग गई और वो सो गई। सुबह का वक्त। नंदिनी उठी, निरंकार जी से बोली, बेटा दोपहर तक पहुंच जाएंगे हम सब। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुरा दी और फ्रेश होकर आई। सबने ब्रेकफास्ट किया और नंदिनी फिर से अपनी दुनिया में खो गई। सब बहुत खुश थे और फिर दोपहर में से सब उज्जैन पहुंच गए। स्टेशन पे निर्मल जी सबको लेने आए थे। निर्मल जी मतलब नंदिनी के चाचा जी। फिर नंदिनी और नियति ने छुपकर निर्मल जी का आशीर्वाद लिया। निर्मल जी ने भी बहुत खुश हुए नंदिनी को देखकर। फिर सब निर्मल जी की टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकल गए। वहीं रजावत पैलेस। शिवांग गुस्से में आप बबूला हो रहा था और ममता जी शिवांग के ऊपर चिल्ला रही थी। वो बोली, तुम्हें पता है ना कि पिछले 1 साल में हम सब ने आपको कैसे बचाया है। बड़े बड़े पंडितों से मिले हैं और इतना पूजा पाठ, और सबसे बड़ी बात कि बनारस की पूजा की वजह से प्रभाव कम हुआ था। लेकिन अब आपको और खतरा है शिवांग। आपको कियारा से शादी करनी ही होगी। उसकी कुंडली आपको बचा सकती है शिवांग। अगर आपने शादी नहीं की तो आप जानते नहीं है कि मैं क्या करूंगी। ये सुनकर शिवांग ने चिल्लाकर बगल में रखा कांच का ग्लास उठा के पटक दिया और बोला, हम नहीं करेंगे शादी, हमें नहीं करनी है शादी। इतना बोलकर वो भी पैलेस से निकल गया। वो अपने BMW में बैठकर वाइन की बोतल ली और पीते हुए ड्राइव करने लगा। वो इतनी स्पीड में कार चला रहा था कि कब एक्सीडेंट हो जाए कुछ खबर नहीं। ये देखकर महिमा जी ने जल्दी से कुछ गार्ड और राणा जी को शिवांग के पीछे भेजा और उदास होकर अपने मन में बोली, पता नहीं कब कोई आएगी जो कि मेरे बेटे को हैंडल कर पाए, उसके गुस्से को, उसकी जिद को हैंडल कर पाए। और इधर शिवांग की गति इतनी तेज थी कि वो सबको पीछे छोड़ दे रहा था और जो भी उसकी कार के सामने आ रहा था सबको उड़ा दे रहा था। इधर नंदिनी भी टैक्सी में नियति से मुस्कुरा के कुछ बात कर रही थी और तभी शिवांग की कार उसकी बगल से होकर चली गई। ये देखकर निरंकार जी बोले, यार अजीब आदमी है, इतना तेज कार कौन चलाता है। इधर शिवांग ने सामने देखा तो बहुत सारे लोग खड़े थे क्योंकि सिग्नल इंचार्ज ने सबको रोक रखा था। लेकिन शिवांग कहाँ रुकने वालों में से था। उसके सामने कार थी और वो हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा था। और तभी उसके सामने की कार का आदमी निकला और बाहर आई और बोला, क्या भाई क्यों शोर मचा रही हो, हमें भी जाना है। अब क्या पूछना था। एक तो शिवांग का गुस्सा खुद ही 900 के पार गया था और उसके ऊपर अब और बरसात हो गई। वो निकल कर बाहर आया और खींच के एक तमाचा सामने वाले को मार दिया, शट अप। और फिर उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, क्या बोला तू, शिवांग सिंह रजावत के सामने मुंह खोलेगा। ये बोलकर शिवांग मारे
पेश आ रहा था उसको और सब इस चुपचाप देख रहे थे। एक आदमी बोला, लगता है कि ये नया है, तभी इसने देखा नहीं कि कौन और मैं किसको बोल रहा हूँ। अब इसका क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। ये देखकर निरंकाशी टैक्सी से निकल गए और बोले, मैं देखता हूँ ऐसे कैसे कोई भी किसी को मार सकता है। निर्मल जी निरंकाशी को रोक रहे थे कि वो शिवांग के सामने आ गई और बोले, ये सब क्या चल रहा है? एक तो तुम खुद कार चलानी नहीं आती और ऊपर से तुम सबको मार पीट रही हो, शर्म लिहाज है कि नहीं? ये सुनकर शिवांग बोला, अच्छा तो तू बचाएगा इसे? निरंकार जी थोड़ा सा पीछे हो गए क्योंकि शिवांग से वाइन की बदबू आ रही थी। फिर बोले, लगता है कि किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। ये सुनकर अब शिवांग को रोकना मुश्किल था। उसे झट से अपने पीछे से गन निकाली और निरंकाशी के ऊपर पॉइंट कर दी और बोला, अब ऊपर जाने के महादेव को बताना कि तुझे किसकी औलाद ने भेजा है। गन देखकर निरंकाशी डर गई और नंदिनी की आंखें बड़े हो गई और वो निर्मल जी और नियति सब टैक्सी से बाहर आ गई। नंदिनी ने शिवांग को नहीं देखा था, वो तो बस अपने पापा को देख रही थी। वो जल्दी से अपने पापा के बगल में आई और बिना शिवांग को देखे बोले, प्लीज प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। नंदिनी बोले जा रही थी और निर्मल जी निरंकार जी को खींचकर टैक्सी में ले जा रहे थे, लेकिन शिवांग की नजर नंदिनी पे थी। वो नंदिनी को देखे जा रहा था। पीला अनारकली सूट, गोरा सा चेहरा, बड़ी काली आंखें, उसकी नुकीली नाक, उसके हार्ट शेप होठ, उसके सीने का काला तिल, उसकी बाएं गाल पर एक छोटा सा तिल, उसके लंबे खुले हुए बाल। आज बिना पल्लू के वो और खूबसूरत लग रही थी और आज तो वो कुछ रंग में भी थी। नंदिनी को देख शिवांग सब कुछ भूल गया। वो अभी खोई हुई था कि नंदिनी टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई और तभी राणा जी आए और वो शिवांग को ले जाने लगे, लेकिन शिवांग अब भी खड़ा था। फिर वो अचानक बोला, राणा जी, नंदिनी, शी वॉज हियर, फाइंड आउट वेयर शी वेंट। क्या होगा इस मुलाकात का असर नंदिनी की जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग फॉर यू और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।